थारू आदिवासियोों का क्षेत्र थरुहट सोमेश्वर पहाड़ की तलहटी में बसा है। थरुहट का अधिकांश भाग वनाच्छादित है। वाल्मीकि नगर बैराज है यहाँ गंडक नदी पर। उपजाऊ धरती है यहाँ की। अनेकों दर्शनीय स्थल हैं यहाँ। ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक, बुद्ध से संबंधित वाल्मीकि आश्रम, बिहार का एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, महात्मा गांधी का भितिहरवा आश्रम, आदिशक्ति मां सहोदरा का प्रसिद्ध मंदिर और रामपुरवा का अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ यहाँ एक नहीं, दो हैं। पर ऐसा क्यों है? सम्राट अशोक ने रामपुरवा को ही क्यों चुना? दो स्मरणीय स्तंभ के लिए। एक तो राजकुमार सिद्धार्थ ने रामपुरवा के पास की नदी अनुमा, जिसे आजकल हरबोड़ा नदी कहते हैं, के किनारे सांसारिक जीवन त्याग दिया था और सन्यासी बनकर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। उस समय उनके साथ उनका सारथी चंदक भी था। इसलिए सम्राट अशोक ने रामपुरवा में 2 अशोक स्तंभ खड़ा करवाया। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल भी रामपुरवा के समीप ही है। अतः एक अशोक स्तंभ भगवान बुद्ध के सांसारिक जीवन त्याग करने के उपलक्ष्य में और दूसरा उनके परिनिर्वाण के कारण। पर यह तथ्य अभी अपुष्ट है कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल यही है। अब आइए देखते हैं कि रामपुरवा अशोक स्तंभ की देखभाल करने वाले गार्ड का इस विषय में क्या कहना है। आप बताइए। तो बहुत दिन के बाद राजा अशोक का राजधानी था पाटलिपुत्र पटना। एक कलिंग राज था। कलिंग के राजा के बेटी के नाम पद्मावती थी। बहुत खूबसूरती थी। कोई पाटलिपुत्र से सिपाही गया कलिंग के राजा के यहाँ कोई संदेश लेकर, देख लिया कलिंग के राजा के बेटी के। आके राजा अशोक से बहुत बड़ाई किया कि विश्व में ऐसा सुंदरी नहीं है जितना कलिंग के राजा के बेटी के सूरत है, उतना कोई राज में नहीं। राजा अशोक बड़ाई बखान सुनकर गए, किसी बहाने देख लिए बात सच था। कलिंग के राजा से कहा कि अपना बेटी से शादी कर दीजिए। कहे घटिया पापी, चले जाना सर 2 टुकड़ा कर देंगे। कहा आप 2 टुकड़ा का कीजिएगा, मैं चाहूँगा तो 6 मिनट में आपको बर्बाद कर देंगे। विवाद फैलते फैलते फैल गया, युद्ध छिड़ गया। लड़ाई में पूरा खून के नदियाँ राजा अशोक बहावा चुकी है ना। सब पुरुष मर गए। तो पद्मावती का काम किया कि सारा औरतों को जमा किया। कहा कि ये माँ बहन, अब हम लोग किसके सहारे जिएंगे? तो हम लोग जो युद्ध कर कर मर मिट जाएंगे, नहीं धरती पर रहेंगे, ना दर्द महसूस होगा, है ना। तलवार बना दिया। राजा अशोक के पास चिट्ठी लिखी कि रणभूमि में अपना सैनिक भेजिए। राजा देख कहे कि राजा अशोक जाकर देखो कौन है, युद्ध करो जाकर। गए, फोर्स लोग देखता है तो और सब रो रही है, बदबू दे रहा है, सियार खड़ा है, गिद्ध खड़ा है ना। क्या चाहती है? तो युद्ध चाहते हैं। तो बोला नारी पर हाथ उठाना पाप है, जुलूम, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के भाई बंधु है तो बुलाइए। कह पापी सब तो मारा गया, हम लोग किसके सहारे जिए? हम लोगों के मार डाले, हम लोग जिंदा रख के क्या करेंगे रे पापी, है ना। कहे कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग गोली नहीं चला सकते। जाकर राजा अशोक से कहा कि आपने बहुत पाप कराए और चल कर आप समझाइए, नहीं तो आपका ऊपर खतरा का निशान बन चुका है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप राजा हैं चाहे कोई है, हम लोग ये पाप करने वाले हम लोग हैं। राजा अशोक आए, देखकर कलेजा मचल उठा कि मैंने बहुत पाप किया। देखकर उनको कलेजा मचल उठा। तो जाकर पद्मावती से माफ़ी मांगी। कहे कि थी हम अब से गलती ऐसा नहीं कर सकते हैं, अपना शास्त्र त्याग देते हैं, वस्त्र त्याग देते हैं, ऐसी शास्त्र त्याग देते हैं। अब से युद्ध नहीं करूँगा, गलती क्या नहीं मारना हो तो मार दूँ। कहे जाओ पापी, कई जन्म तक ले तुमने भोगोगे, है ना। वह शराब दिए पद्मावती और अपना औरतों के लेकर चले गए। सोचते थे जे अब क्या रखे। राजा अशोक विद्वान पंडित के पास गए। कहे कि पंडित जी मैंने बहुत पाप किया, मेरा पाप प्रायश्चित करने के लिए उपाय बता दीजिए।
पंडित जी ने कहा अपने यादगारी के लिए आपसे अपने नाम से कुछ रख दीजिए। कहाँ रखिए? जहाँ धार्मिक स्थल हो, धार्मिक जगह हो, है ना। तो पता लगा कि भगवान बुद्ध कहाँ से तपस्या स्टार्ट किए हैं। तो घोड़ा पर सवार होकर और ग्रामीणों से तलाशे कि कोई महात्मा रहते थे, वहीं हम खड़ा करेंगे। तो तलाशते तलाशते आए, बहुत दिन के बाद इसी जंगल में मुलाकात हुआ। तो पूछ पाछ किए कि महात्मा बुद्ध कहाँ तपस्या करते थे। लोगों ने बताया कि यहीं करते थे। तो जरा चल कर बताओ जो कहाँ। कई आदमी थे? तो 2 आदमी। तो यहाँ ग्रामीणों लाया, बताया कि इसी जंगल में रहते थे, अब नहीं मालूम जो कहाँ चले गए, है ना। तो 2 रहते थे, एक वहाँ रहते थे कि यहाँ रहते थे। देख कर चले गए और जाकर सोचते थे कि हम क्या रखें क्या रखें। रात को रहते थे पाटलिपुत्र, सुबह घोड़ा लेकर चल जाते थे चुनारगढ़ पहाड़ पर। वही पहाड़ चुनारगढ़ के दिखाई दिया, पूरे राजकारणी बिठवाए, कटवाए, बनवाए। यहाँ 2 स्तंभ कटवा के हाथी से खिंचवा के ला कर गड्ढा मार कर, गड्ढा में पूजा पाठ करके आइए कहाँ था ये बता देता है। ये शीशम के पेड़ देख रहे हैं, ये बड़ा वाला, ये नाला पर है। हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, वो वाला हाँ, ये वाला, ये वाला इसके बगल में जो दिखाई इसका नाला पर है, जो नाला पर। सामने वाला शीशम का हाँ हाँ, ये हाँ हाँ इस पेड़ के सामने ही दिखाई दे रहा हाँ, है। इस पेड़ के हरा वाला पेड़ के सामने दिखाई दे रहा है। हाँ। उसी सामने उत्तर साइड में हाँ। 1 जरीब की दूरी पर 2 जगह था। हाँ। अंग्रेजों ने गिरवाया, गिरवाने के बाद सोना चांदी अष्ट धातु मिला। उसको शंका हुआ कि और पत्थर में पैक तो नहीं है। एक ठो बम से मारकर नष्ट किया, नहीं मिला। यह स्तूप के यहाँ खोद कर देखा है, नहीं मिला। वो खुदाई किया, नहीं मिला। इसके बाद चांदकी खुदाई किया, नंदगढ़ खुदाई तो किया। बम से मारकर को तोड़ दिया है। हाँ, अंग्रेज। हाँ। तो जहाँ जहाँ यह यहीं भर खुदवा के यहाँ बम से फाड़ कर देख लिया, नहीं मिला, है ना। तो जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे हैं, वहाँ वहाँ यानी यहाँ दोनों मित्र थे, तो 2 को खड़ा किए, अपना मित्र को यहीं से लौटा दिए। और जहाँ जहाँ अकेला अकेला भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, वहाँ वहाँ एक लगा चला गया है। यहाँ लौरिया है, राजकेसरिया, खुदवा, वैशाली, राजगीर, नालंदा, बोध गया तक लगा। गलती होगा तो माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत